नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर धमकी भरे पत्र से राजधानी में हड़कंप मच गया है। जी हां, कई बड़े मंदिर आरएसएस कार्यालय को लेकर धमकी मिली है। दरअसल मंदिर आरएसएस कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। रजिस्टर्ड डाक से हनुमान मंदिर भेजा गया था पत्र में मुजाहिद को रिहा न करने पर धमकी दी गई है। बात न मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। पत्र में आरएसएस से जुड़े 10 लोगों का नाम भी शामिल है। महिलाओं के लिए भी पत्र में अपशब्द लिखे गए थे। पत्र पर त्रिवेणी नगर के उप डाकघर की मुहर लगी हुई है। धमकी भरे पत्र को लेकर पुलिस फिलहाल सक्रिय हो गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वही वो चिट्ठी है जो धमकी भरी बातें इसमें लिखी हुई है। एक बार आपको फिर से बता दें, लखनऊ में इस चिट्ठी के बाद से पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया है। लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही है क्योंकि कई बड़े लोगों का इसमें नाम लिखा हुआ है। एक हनुमान मंदिर को यह चिट्ठी भेजा गया है और जिसके बाद से आरएसएस कार्यालय मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं आरएसएस से जुड़े 10 लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस पत्र के बाद से पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है। सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि धमकी भरे पत्र से राजधानी में हड़कंप मच गया है। दरअसल इस चिट्ठी के जरिए मुजाहिद को रिहा करने की बात कही जा रही है। तो हमारे जिन मुजाहिदों को आपकी हुकूमत की इंतहाई फिरका परस्त सोच की वजह से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें फौरन पेश कर रिहा कर दिया जाए। हमारी कौम के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, ये इस बात मतलब इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है। अगर ऐसा ना किया गया तो हमें मजबूरन हथियार उठाना पड़ेगा। उस सूरत में लखनऊ शहर में हर बड़ा मंदिर और आरएसएस के दफ्तर हमारे निशाने पर हैं। पूरे शहर में 10 हिंदू हजरात पर हमारी ख़ास तवज्जो भी है, जो कि इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। हम इन सब के गले रेत कर इन्हें जल्द से जल्द यानी इनको मौत के घाट उतार देंगे। और सीधे तौर पर यह कहा गया कि 2 खत की आग में इन्हें झोंक दिया जाएगा। ये तमाम बातें जिक्र किया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने इस चिट्ठी के बाद से पुजारी से खास बातचीत की है, सुनिए। अलीगंज के नए हनुमान मंदिर में एक धमकी भरा पत्र भेजा गया है, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि आगामी 15 अगस्त को राजधानी के तमाम मंदिरों को निशाना बनाया जाएगा। मैं इस समय उसी हनुमान मंदिर के बाहर मौजूद हूं। न्यूज़ वन इंडिया की टीम यहां पर पहुंची है। जो पत्र भेजा गया है उसमें कहा गया है कि मंदिरों व आरएसएस के कुछ जो नेता हैं वो उनके निशाने पर हैं। जिस तरीके से पूर्व में कई मुजाहिदों की गिरफ्तारी की गई है, कई संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जो अलकायदा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, उनका भी निशाना था कि आगामी 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश की राजधानी में कई जगह पर बम ब्लास्ट किए जाएँ और राजधानी को दहलाने की जो साजिश उनके द्वारा रची गई थी। हालांकि एटीएस ने उसको नाकाम कर दिया था। एक बार फिर से अलीगंज हनुमान मंदिर को एक नया पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो उनके मुजाहिद हैं, यानी कि जो उनके साथी हैं, अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो आगामी 15 अगस्त को राजधानी के जो तमाम बड़े मंदिर हैं, आरएसएस के जो तमाम बड़े नेता हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। फिलहाल अलीगंज मंदिर की तरफ से एक लिखित में एफआईआर अलीगंज पुलिस को दी गई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। ये मंदिर अलीगंज का नया हनुमान मंदिर है। अंदर की अगर हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहें तो जो मंदिर के गेट हैं उन गेटों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। उसके अलावा मंदिर परिसर की बात करें तो 16 सीसीटीवी कैमरे फिलहाल चल रहे हैं और 4 सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। अलीगंज मंदिर के जो कर्मचारी हैं उनका भी यही कहना है कि जब उनको पत्र मिला, उस पत्र के आधार पर उन्होंने एक लिखित तहरीर दी है। तहरीर के अनुसार पुलिस पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए इस तरीके के पत्र लिखकर हड़कंप मचा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राजधानी पुलिस कब तक ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है, क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला है और इस संवेदनशील मामले को किस तरीके से गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। नए हनुमान मंदिर में एक धमकी भरा पत्र भेजा गया है, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि आगामी 15 अगस्त को राजधानी के तमाम मंदिरों को निशाना बनाया जाएगा। मैं इस समय उसी हनुमान मंदिर के बाहर मौजूद हूं। न्यूज़ वन इंडिया की टीम यहां पर पहुंची है। जो पत्र भेजा गया है उसमें कहा गया है कि मंदिरों व आरएसएस के कुछ। तो आप सुन रहे थे, हमारे संवाददाता ने
जायजा लिया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि ये जो चिट्ठी आई है, धमकी भरी बातें उसमें लिखी गई है और सीधे सीधे कहा गया है कि जो हिंदू विरोधी जो लोग कार्य कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसे हिंदू हैं जो लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और हम किसी को नहीं बख्शेंगे अगर हमारे लोगों को रिहा नहीं किया गया तो कई बड़े मंदिर, आरएसएस कार्यालय को टारगेट बनाया गया है। 15 अगस्त को उड़ाने की धमकी दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी में चुनाव लड़ेगी रामदास अठावले की पार्टी। आपको बता दें कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी आरपीआई। 8 से 10 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये अठावले ने ये बातें कही है। कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारेंगे। तो रामदास अठावले आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। नहीं, मुझे लगता है कि जो ब्राह्मण सम्मेलन लेने की कोशिश मायावती की हो रही है, लेकिन उनको जो करना है वो करने दो सम्मेलन, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करने का ब्राह्मणों का है मन, तो उनके मन में बीजेपी को सपोर्ट करने की भावना है। सम्मेलन हर एक को करने का अधिकार है। सपा भी मतलब ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है। सभी अलग अलग जाति को जोड़ने की कोशिश भी मतलब प्रियंका गांधी जी कर रही है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक पार्टी को अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करने का। आगे बढ़ते खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की है। बैठक में सीएम योगी ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। यूपी में रोज 2.5 लाख टेस्टिंग अभी भी चल रही है। 6.55 करोड़ से ज्यादा सैंपल जांच कर लिए गए हैं। 9 जिलों में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। ट्रिपल टी की नीति जारी रखें। 55 जिलों में नया केस नहीं है। यूपी में 24 घंटे में 32 नए केस सामने आए हैं। यूपी में कोरोना की रिकवरी दर जो है वो 98.6% है। वहीं 4.76 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन अब तक कर लिया गया है। मरीजों को तुरंत एम्बुलेंस मिले, ये भी निर्देश दिए गए हैं टीम 9 में। मुख्यमंत्री के द्वारा डीएम जिले में एम्बुलेंस व्यवस्था देखें। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बचे कार्य जल्द से जल्द पूरा करें। वहीं गो आश्रय स्थलों में बेहतर व्यवस्था रहे, इस पर भी ध्यान रखा जाए। बरेली में युवक को तालिबानी सजा दी गई है। युवक को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा है। चोरी करते ग्रामीणों ने युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल युवक से पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 और आरोपियों को पकड़ा है। तो एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। बरेली से यह खबर है, जहां चोरी करते हुए ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा, फिर उसकी पिटाई की गई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस युवक को जब पकड़ा तो फिर उससे पूछताछ हुई है। पूछताछ के आधार पर 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीणों ने चोर को किस तरीके से चारों तरफ से घेरकर उसकी पिटाई की जा रही है। तो युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। दरअसल तालिबानी अंदाज में इस युवक को सजा दी गई है। चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे ये युवक और इसके बाद लोगों ने बेरहमी से पीटा। युवक को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने इस युवक से पूछताछ की है, जिसके आधार पर 3 और लोगों को पकड़ा गया है। दरअसल मामला बरेली का है, जहां पर एक युवक चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा। खबर कानपुर से है, जहां पर एसएनके पान मसाला और रियल एस्टेट में आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। छापेमारी के दौरान 52 लाख रुपए कैश और 7 किलो सोना भी बरामद किया गया है। 400 करोड़ रुपए के अकाउंट ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। 3 साल में 226 करोड़ रुपए खपाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग की मदद ली गई है। बोगस कंपनियों में सिर्फ साइन करने के लिए बनाए गए थे। डायरेक्टर नवीन कुरेले और प्रवीण कुरेले ने मिलकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया है। इन कंपनियों में से 34 बैंक खातों से लेन देन हुआ है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, कोलकाता और औरैया समेत 31 ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी जारी है। ज्यादातर कंपनियों के नहीं रिटर्न टैक्स, यानी जो टैक्स रिटर्न होते हैं वो नहीं भरे जा रहे थे। समूह के मालिकों ने माना कंपनियों में तैयार किए हैं कई डमी कैंडिडेट
और फिलहाल इसकी गहनता से पड़ताल की जा रही है। तो एसएनके पान मसाला और रियल एस्टेट में आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। छापेमारी के दौरान 52 लाख रुपये कैश और 7 किलो सोना मिला है। 400 करोड़ रुपए के अकाउंट ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 3 साल में 226 करोड़ रुपए खपाए गए। और रमन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रमन, एक बड़े स्तर पर छापेमारी की जा रही है, अब तक क्या कुछ जानकारी मिली है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 4 दिन से छापेमारी जारी है एसएनके पान मसाला समूह के खिलाफ, और इनके घर से लेकर गोदाम तक हर जगह छापेमारी की जा रही है। कानपुर से लेकर दिल्ली तक और अय्या सब जगह इनकी जहां जहां फैक्ट्रीज लगी है वहां छापेमारी की जा रही है। सबसे बड़ी जो बात निकल के सामने आई है वो 400 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन किया गया है। करीबन 115 ऐसी कंपनियां बनाए थे ये लोग, जिनका कोई मालिक नहीं था, फर्जी टाइप से लोग बनाए गए थे। इसकी भी जांच अब जो है हर तरीके से की जा रही है। लगातार इनकम टैक्स इनके हर ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और कानपुर में जो इनका आवास है वहां से करीबन 50 लाख से ज्यादा की नकदी अलमारी से और सोना चांदी बरामद हुआ है। तो इस पर भी अब लगातार आईटी और इनकम टैक्स जांच कर रही है। तो ये एक बड़ा मतलब जो अब तक का सबसे बड़ा इनकम टैक्स का जो घोटाला है कहा जाए या छापेमारी की जाए वो निकल के सामने आ सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से, जहां पर 108, 102 एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल का मामला। सेवा प्रदाता कंपनी ने एम्बुलेंस चालकों को दिया ड्यूटी पर लौटने का मौका। आज रात 12 बजे तक ड्यूटी पर लौटने का मौका दिया है। शपथ पत्र के साथ ड्यूटी पर वापस आने को कहा गया है। सेवा प्रदाता कंपनी ने किया है दावा, 50% जनपदों में ड्यूटी पर लौट आए हैं कर्मचारी। जो नहीं लौटेंगे उनकी जगह हो जाएगी नई भर्ती। 108, 102 एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल को लेकर सेवा प्रदाता कंपनी ने एम्बुलेंस चालकों को ड्यूटी पर लौटने को कहा है और इसमें से 50% लोगों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली है। लेकिन कहा गया है कि जो लोग नहीं लौटेंगे उनकी जगह पर हम किसी और को रख लेंगे। तो रात के 12 बजे तक ड्यूटी पर लौटने का मौका दिया गया है। शपथ पत्र के साथ ड्यूटी पर वापस आने को कहा गया है। सेवा प्रदाता कंपनी ने यह दावा किया है, 50% जनपदों में ड्यूटी पर लौट आए हैं कर्मचारी और जो नहीं लौटेंगे उनकी जगह हो जाएगी नई भर्ती, और इसकी भी तैयारी शुरू कर गई है। वहीं रायबरेली में बीते कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के कारण नदियां उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांव टापू बन गए हैं। सरेनी विकास खंड का रालपुर गांव गंगा के किनारे बसा हुआ है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों के घरों से लेकर खेत तक में पानी भर गया है। पिछले 4 दिनों से ग्रामीण अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ग्राम प्रधान ने गांव का मुआयना किया है। 4 दिन गुजर जाने के बाद भी सरकारी मदद के नाम पर ग्रामीणों को कुछ भी नहीं मिला है, जिससे ग्रामीणों में जिला प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रायबरेली की तस्वीर है। भारी बारिश के बाद से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि गंगा नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है और फिर गांव तक पानी घुस गया है। हालांकि लोगों का कहना है कि ऐसी परिस्थिति में प्रशासन की तरफ से अब तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं दी जा रही है। तो रायबरेली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद से नदियां उफान पर है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल लोग सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। पड़ रही है सर, और भारी बारिश लगातार जारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भारी बारिश के बाद से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर। गाजियाबाद की तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी बारिश हुई और बारिश के बाद से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, यानी कि घर से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गांव तक पानी घुस गया है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तस्वीर उन्नाव की है। उन्नाव में भारी बारिश के साथ साथ गंगा नदी उफान पर है और इसलिए वहां पर जो वेग है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, यानी कि पानी गांव तक तो घुस ही गया है।
इसके अलावा लोगों के लाखों के जो फसल हैं खेत में वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। जालौन में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पर स्कूल हो या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी में पानी भर गया है। वहीं बिजनौर की बात कर ली जाए तो बिजनौर में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रायबरेली में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग धीरे धीरे अब घर से बाहर निकल पा रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए कहीं भी सड़कें खाली नहीं है, यानी पानी भरा हुआ है। वहीं हरदोई में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां भारी बारिश के बाद से लोग काफी परेशान हैं। और बात अगर ग्रेटर नोएडा की करें तो यहां भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलस्तर बढ़ने और नहर में कटाव के कारण शहर की गलियों और घरों में पानी भर गया है। बढ़ते जलस्तर से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं लिया है। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र के मेहंदीपुर गांव की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव की ये तस्वीर है, जहां भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद से किस तरीके से लोग परेशान हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां इस वक्त बाढ़ आ गई है, यानी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। और उसका दो कारण है, एक तो भारी बारिश और दूसरी बात नदियां उफान पर। और ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र की है, जहां भारी बारिश के बाद लोग काफ़ी परेशान हैं। वहीं हरदोई की अगर बात कर ली जाए तो हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर में भी जिलाधिकारी के नाक के नीचे नगर पालिका की लापरवाही से भीषण जलभराव और गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। जरा सी बरसात होने पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित दुकानों में पानी भर जाता है, जिसका मुख्य कारण है कि दुकानों के पीछे बना नाला कई दशकों से साफ ही नहीं हुआ। जल निकासी न होने के कारण यहाँ पर भीषण जो गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, और जब इसकी शिकायत की जाती है तो नगर पालिका की तरफ से कहा जाता है कि काम अभी चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीर है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे जिले की स्वच्छ और सुंदर बनाने की। तो हरदोई की ये तस्वीर है, जहां पर बारिश के बाद से कलेक्ट्रेट परिसर पूरी तरीके से वहां पर पानी भर गया है। नाला की सफाई दशकों से नहीं हुई है और सफाई नहीं होने के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि इस मामले में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है, दुकानदारों का कहना है कि हर बार ऐसा ही होता है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम सिर्फ बेबसी से देखते रहते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पड़ी हुई है और जल भराव में निकासी का कोई साधन ही नहीं है, जो कि पानी का बहाव कहीं जाए। और सब दुकानों में काफ़ी तक पानी भर जाता है अंदर में, कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। और जबकि वाइपर से हम लोगों ने पानी से दिन भर पानी हटाया करते हैं और काम धंधा कर नहीं पाते हैं। तो कब से सफाई नहीं हुई ना? लेकिन सफाई की तो बातें छोड़ दीजिए, यहाँ तो झाड़ू तक तो लगती नहीं है। आप तो सफाई की तो बातें छोड़ दीजिए। प्रशासन अंधा है, यहाँ पर कोई काम करने का कोई वो नहीं है। हर आदमी परेशान है यहाँ पर, है जो कि दुकानदार जो लोग दिए बैठे हैं रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी तक नहीं कमा पा रहे। ये नाले तो खूब बने हैं, मगर सफाई जो है नहीं होती है। ये आगे 4 दुकानें, इनके पीछे नाला 13 साल से नहीं साफ हुआ। रोड किरास नाला है, कम से कम 30 वर्षों से सफाई हुई नहीं कतई। इस वजह सब पानी जरा भी बरसता है तो सब जो है दुकानों के अंदर भर जाता है। और फिर कोई न यहाँ काम कराने आता है, तो हम लोगों को तो परेशानी होती है। जब पानी कम जब तक नहीं हो सकता तब तक हम लोग बंद करके भी नहीं भाग सकते है। जो अचानक वर्षा होती, जैसे कल जैसे हुई अचानक वर्षा, इसके लिए एप्लीकेशन दी का नाम थी पहले जून में जो है, तो 30 जून को उसमें रिपोर्ट लगा दी जो है। इसका नाम जो है कार्य जो है हो गया, गैंग लगा दिया है, सफाई कार्य जो है प्रगति पे है। और जब तक यहाँ तक कोई झांकने ही नहीं आया जो है। और खबर मथुरा से है, जहां पर यमुना में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए। 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया है, यानी कि उसे बचा लिया गया है। गोताखोरों ने 3 बच्चों के शव को बाहर निकाल लिया है। सदर बाजार थाना के गोकुल बैराज की एक घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ 4 बच्चे एक साथ मिलकर नहाने गए थे यमुना नदी में, लेकिन 3 बच्चों की मौत हो गई है।
फिलहाल गोताखोरों की मदद से तीनों के शव को बाहर निकाला गया। 4 बच्चे थे, एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो यमुना में नहाने गए थे 4 बच्चे, चारों डूब गए। गहरे पानी में जाने के कारण यह हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद से नदियां उफान पर है, यमुना का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। और ऐसे में मथुरा में 4 बच्चे जो आज नहाने गए थे उसमें 3 की डूबकर मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि ये बच्चे खतरे के निशान यानी जो लाइन बनी हुई है उसके क्रॉस करके आगे बढ़ गए थे और गहरे पानी में जाने के कारण 3 बच्चों की मौत हो गई। तो 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको अमरोहा और उन्नाव जिले की 2 कहानियों से रूबरू कराने जा रहे हैं। अमरोहा में विवाद होने पर एक ससुर ने अपने बहू की पिटाई कर दी, जबकि उन्नाव में एक पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, सड़क पर ही दे दनादन शुरू हो गया। ये तस्वीरें अमरोहा जिले की हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। बेरहमी इस कदर की मानवता भी शर्मसार हो जाए। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया है। गजरौला के संत नगर इलाके का ये वीडियो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक ससुर बहू की पिटाई कर रहा है। दरअसल ससुर किसी बात पर विवाद होने की वजह से अपने घर से बहू बेटे को निकालना चाहता था। बेटा बीच बचाव करता रहा, लेकिन बहू ससुर के अत्याचार की शिकार बन गई। वहीं उन्नाव में भी पति पत्नी और वो का जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। दरअसल नेशनल हाईवे पर एक फौजी पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, सड़क पर ही दे दनादन शुरू हो गया। पत्नी भी कहां कम थी, उसने अपने ही पति पर मौका देखकर पत्थर से वार कर दिया, जिससे फौजी पति लहूलुहान हो गया। ये पूरी घटना सदर कोतवाली के पीडी नगर की है। अमरोहा से प्रभुजीत और उन्नाव से नीरज द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।